प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए 353 सीटों पर एनडीए को पिछली बार जीत मिली थी, जिनमें से 303 बीजेपी की थी, लेकिन 48 जो सीटें हैं जिनमें 2% से कम जीत या हार का मार्जिन रहा है, वो इस बार आप लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी को लेकर विपक्षी इंडिया जो है वो काफी ज्यादा उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहा है। शुक्ला जी, मोदी के मंत्र से तंत्र बिगड़ेगा विपक्ष इंडिया का? नहीं, ऐसी बहुत सारी जी 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 देखिए चित्रा जी, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन सीटों पर हमारे हार जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, हमारी जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, तो हमारी हार की मार्जिन भी 2% से कम है जी। तो ऐसी तमाम सीटों को हम कैसे वहां विजय सुनिश्चित करें, इसको लेकर हमारे यहाँ सांगठनिक विमर्श लंबे अरसे से चल रहा है। और हम कैसे वहां पर अपना मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम अपने शक्ति केंद्रों को, अपने पन्ना प्रमुखों को, अपने वहां के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों तक हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिस तरह की जनसेवा हमने की है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिले थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 300 सीटों पर 50% से अधिक अकेले के बूते वोट हासिल करें। इसी तरह से जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे साथी दल है, उनको भी जो है जिन सीटों पर उनको हम जो है उनके प्रत्याशी उतार रहे हैं, उन सीटों पर भी विजय सुनिश्चित करने के लिए हमारी रणनीति तैयार हो रही है। और पीछे आपको ध्यान होगा कि हमको जो है 31% मत प्रतिशत जो है 2014 में मिला था, 38% मतलब 7% जो है 2019 में बढ़कर मिला। और आप विश्वास करें कि इस बार हम 45% प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है। और एनडीए के घटक दलों को मिलाकर हम 50% से अधिक बड़ी तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा 3 बार जीतने वाले आपके जो सांसद रहे हैं, माना जा रहा है कि उनके टिकट काट दिए जाएंगे जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो भाई उनका अपना एक वोट बैंक होता है, अगर उनको चुनावी मैदान में नहीं तो वो आप लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस बात को इतनी आसानी से बीजेपी जो कहने की तैयारी कर रही है कि अब क्या वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा नहीं करेगा? जी जी देखिए चित्रा, जब किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, या निर्णय लेने के लिए हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के निर्णय लेती है। इसलिए क्या टिकट कटने का फार्मूला बनेगा, क्या टिकट मिलने का फार्मूला बनेगा, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि विश्लेषण इसका बहुत जरूरी है, इस वजह से मेरा ये सवाल है, बीजेपी के अंदर खाने माना जा रहा है कि 2 बार राज्यसभा का टिकट जिसको मिल चुका है, उन बड़े बड़े दिग्गजों को लोकसभा में उतारा जाएगा। 3 बार जो लोकसभा जीत चुके हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र है, उनकी सीटों पर माना जा रहा है नए युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, और इस तरह से बहुत सारे फेरबदल किए जा रहे हैं। जबकि विपक्षी इंडिया में बैठकों का दौर तो जारी है, कल भी बैठक होनी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कोई एक फॉर्मूला सीटों को लेकर नहीं निकल पा रहा है। तो यहां पर बीजेपी क्या तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? 24 के मद्देनजर माना जा रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में वो अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। देखिए चित्ता जी, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चुनावी तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। जहां तक रणनीति का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी रणनीति है, क्योंकि जो लोग 2 बार से ज्यादातर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, उनके खिलाफ एक तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होती है। दूसरी बात, यह रणनीति अपने आप में सराहनीय है कि आप जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जगह युवाओं को मौका देने की कोशिश की जा रही है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा। अगर उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है तो कोई कितना भी बड़ा नेता उनके बात का हो, उनके चुनाव लड़ने ना लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी तरीके का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी वोट पड़ेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, पिछले 10 साल के उनके कार्यकाल के आधार पे उनको वोट पड़ेगा। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 8 से लेकर 26% का फायदा होता है। यानी लोकसभा के चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए निकलते हैं। कम से कम 2014-2019 का चुनाव यह कहता है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोएलिशन की पॉलिटिक्स है। जाहिर सी बात है बहुत तरीके के विरोधाभास होंगे, बहुत तरीके के अंतर्द्वंद होंगे, आपस में बहुत सारे झगड़े होंगे। उन झगड़ों को नुकसान को निपटाने में वक्त लगेगा, इसलिए उनकी गति धीमी होगी। ये बात आसानी से समझी जा सकती है। लेकिन अगर जनवरी के
आखिरी हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक भी अगर वो अपने गठबंधन की सीटों के बंटवारों को अगर वो सुचारू रूप से अगर उसका समाधान खोज लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि कम से कम वो ठीक रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन आज अगर कोई मुझसे कहेगा तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से चुनावी रणनीति के मामले में और चुनावी तैयारियों के मामले में बहुत आगे। अब शौकत अली जी, सीधे आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी तो ये तय ही नहीं कर पा रही है कि बीएसपी के साथ जाना है या बीएसपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना है। और यहां पर जो 2% से कम की बात हम कर रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें हैं कुल 48 में से, जहां पर जीत हार का जो अंतर था वो 2% से कम था और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ऐसे में उसकी तो बड़ी तैयारी है, कमजोर सीटों पर बड़े बड़े फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। आप लोगों का तो शौकत अली जी अभी तक निकल ही नहीं पा रहा है फॉर्मूला कि किसके साथ जाना है, किसका बहिष्कार करना है। चित्रा जी, किसके साथ जाना और किसका बहिष्कार करना ये हम लोगों ने अंतर में तय कर लिया है, और कहां रहना है ये भी तय कर लिया है। अब ये जरूरी नहीं कि सारी बातें प्रेम शुक्ला जी के सामने रखी जाएं। प्रेम शुक्ला जी एक बात अपने आप स्वयं स्वीकार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो नए चेहरे हम ला रहे हैं, इसका मतलब जो पुराने सांसद थे उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया, और ये बात बहुत बड़ी है। अगर समझाई जाए तो इसका मतलब ये है कि देश में कार्य अच्छे नहीं हुए, इसीलिए उनको आज बदला जा रहा है। और इसी बात को आशुतोष जी भी दोहरा रहे थे कि पुराने लोगों को हटा के नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा, विकास के नाम पर चुनाव नहीं होगा। इस बात को स्वयं स्वीकार किया है प्रेम शुक्ला जी। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि हमारी क्या तैयारी और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, ये एकदम साफ हो गया। हमारी तैयारी देश के विकास को लेकर, हमारी तैयारी ग्राउंड को, प्रेम शुक्ला जी जिस हिसाब से आपने कहा, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि देश में आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो विकास के मुद्दे से बहुत दूर है। आज समाजवादी पार्टी चुनाव जितनी भी बातें कर रही है सब विकास को लेकर कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई विजन नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं है जिसपे वो आकर ये कहें कि हम इस विषय पे आज चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये हमारी तैयारी। ठीक है, उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं। हमारे आपकी पास बात महत्वपूर्ण है, आपने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ शौकत अली जी, कई बार ये भी सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे युवा चेहरे हैं, अब मुस्लिमों का वोट भी यकीनन आप लोगों को मिलता है। शफीकुर रहमान बर्क भी कई बार अपने बयानों से आप लोगों के लिए विवाद पैदा करते, 94 साल के हैं, कैसे कामकाज करेंगे? युवा सोच को तो पनपने के लिए आप लोगों को भी दूसरों को मौका देना पड़ेगा। कब तक साइकिल चलाते रहेंगे आपके जो युवा चेहरे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, इंडिया में सीट बंटवारे पर बोले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है गठबंधन में ऑल इज वेल, यानी कि बार बार बीजेपी जो अपनी नजरें तरेर रही है नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के लिए, वो फिलहाल कहते हुए बीजेपी के लिए कि सब कुछ ठीक है, आप इधर मत देखिए। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सुनते हैं। बोल रहे थे सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वालों की, बार बार झांक कर देखा जा रहा है कि कहां क्या गड़बड़ चल रहा है, कहां क्या ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार ने कह दिया ऑल इज वेल। बहुत अच्छी बात है। हमारी तो चिंता ही नहीं थी, हमने तो कभी चिंता नहीं की। चिंता जो है केसी त्यागी कर रहे थे, जो श्रीमान नीतीश कुमार जी को जो है संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, इसमें विलंब किया जा रहा है, ये नीतीश कुमार की चिंता थी। चिंता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि हमको पंजाब की सारी सीटें मिलनी चाहिए। चिंता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। चिंता श्रीमान संजय राउत कर रहे हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कब चिंता की? वो चिंता जो है और चिंतन इंडी अलायंस के घटक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विजय का परचम लहराए, इसके लिए कर रही। दूसरी बात है, श्रीमान शौकत अली जी मुझे मिसकोट कर रहे थे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है और उसने जो पुराने उनको रिटायर किया जा रहा है। कृपा करके भी इस बातों को सुन लें। और जहां तक पुराने लोग रिटायर अगर खराब होते इसलिए रिटायर किए जाते हैं, तो क्या मुलायम सिंह यादव विफल हो गए थे इसलिए अखिलेश यादव को जो है कमान सौंपी गई समाजवादी पार्टी की? जबरन उन्होंने अपने पिताजी से माइक छीनकर पार्टी पर जो कब्जा किया, उनका मानना था कि मुलायम सिंह यादव फेल व्यक्ति थे। ये कहना चाह रहे हैं आप? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ लोग जाते हैं, इसका यह मतलब कहीं नहीं होता है कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव फेल आदमी थे, पराजित व्यक्ति थे, इसलिए अखिलेश यादव लाए गए। अगर ऐसा आपका तर्क है तो आपको यह तर्क मुबारक है। बोलिए शौकत अली साहब। जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मैंने कहा जो शायद मैंने कहा प्रेम शुक्ला जी ने ठीक से सुना नहीं।
उनको दोबारा सुन लेना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर किसी सांसद ने कार्य नहीं किया तब आप बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सांसद नकारा था, आपने मुझे नहीं दोहरा रहा था। तो लीजिए शुक्ला जी, आप मैंने कहा कि बदल रहे हैं, मैंने कब कहा कि बदल रहे हैं? चित्रा जी, मैंने कब कहा कि आप चित्रा जी इनसे 1 घंटे चर्चा करवाइए, 2 घंटे चर्चा करवाइए, 3 घंटे चर्चा कान बज रहा है क्या? जरा कान का इलाज करवाइए मित्र। धरातल पर लाके आपके चैनल को नहीं बताएंगे। ठीक है, जरा उसमें नहीं जाते हुए 1 सेकंड। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ, बाकी लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में भी आ चुके हैं। संगीत रागी जी, शौकत अली साहब, एक सवाल आप मेरा सवाल सुनिए। बीजेपी के खिलाफ बीएसपी से गठबंधन करके आप लोग 2019 के चुनाव में गए, आपको 5 सीटें मिली। उपचुनाव में आप 2 सीट रामपुर की, आजमगढ़ की हार जाते हैं। अभी आपके कुल 3 हैं। बाद में डिंपल यादव ने भले ही जीत हासिल की, उस पर नहीं जाते हुए, अभी 2019 के आंकड़ों पर रहते हुए अब मेरा आपसे ये सीधा सवाल है, मौजूदा वक्त में 3 जिनमें से एक आपकी शफीकुर रहमान बर्र साहब 94 साल के हैं। सर, बहुत सारे युवा चेहरे हैं जिनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। 94 साल के व्यक्ति से क्या उस तरह की उम्मीद हम कर पाएंगे जैसा कि किसी युवा व्यक्ति से दौड़ भाग या अपनी जनता की बात को उठाते हुए उनका बयान सामने आता है? सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं अपने इलाके के, उनका पूरा सम्मान करते हुए। लेकिन क्या आप जैसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? शौकत अली जी, अब जब तक ऐसे बड़े नेता बैठे रहेंगे, आप लोगों के लिए मौका कहां आएगा? इसीलिए युवा चेहरों को आगे करना पड़ेगा ना। चित्रा जी, हम लोग पार्टी के वो सिपाही हैं, अगर पार्टी कहेगी कि आपको जीवन भर आपको संघर्ष ही करना है और कभी चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। बहुत सीधी सी बात है चित्रा जी, जब पार्टी मौका देगी तब चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने कहा कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह के हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता है। दूसरी चीज चित्रा जी, अगर 1 घंटे भी आप चर्चा करेंगी, 2 घंटे भी आप चर्चा करेंगी, तो ये कभी भी अपने कार्य को लेकर बताएंगे नहीं। जनता ये जानना चाहती है आज तक के माध्यम से कि सच में विजन क्या है इनका, ये इंडिया को देने वाले क्या हैं, ये देश को देने वाले क्या हैं। मैं पूछ लूंगी। इधर संगीत रागी जी को बहुत हंसी आ रही है इस सवाल पर। चित्रा जी, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। चित्रा जी, मैं आज देश की स्थिति को यदि मान लूं कि सच में आज देश विकसित हुआ, तो जब चित्रा जी इनसे ये आंकड़ा भी पूछिए कि देश छोड़कर जाने वाले नागरिक कितने, ये भी पूछा जाना चाहिए। मैंने कहा ना, देश एकदम गर्त में आ गया है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। संगीत रागी जी, युवा चेहरे की बात कर रहे हैं, आपके मन में किस बात पे संगीत फूट रहा है इतना? उन्होंने तो कोई ऐसी बातें नहीं कही। छोड़ने के लिए मैं पूछ लेती हूँ, चित्रा जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जिस पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं है या कोई भी अपोजिशन, मैं पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर के दिया आप कहेंगे, तो ये लोग एंटी मोदी प्लैंक पर आकर के खड़े हैं। इनके पास देश, प्लीज बात हो जाए, शौकत अली साहब की बात हो जाए, ठीक है। देखिए, इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी कितनी, क्या एक अल्टरनेटिव पैराडाइम आप दे सकने की इच्छा करते हैं क्या? या आपको कोई खतरे में है? नहीं, देखिए, ये तो एक बार मैं बताऊं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव ना, तब बाकी 1980 में जब चल रही कैंपेन कर रही थी, उस समय भी यही करती थी कि देखिए यहाँ फासिज्म आ रहा है, ये तो जनता पार्टी पर वो एक्यूज करती थी। खुद इमरजेंसी लेकर के आई थी, लेकिन जनता पार्टी को वो ऐसे ही एक्यूज करती थी। मैं इसलिए मुझे हंसी आई कि जिस इंडिया गठबंधन के पास कोई विजन ही नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने जिंदा रहने के लिए साथ खड़े हैं, न वो लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, न संविधान बचाने के लिए खड़े हैं। ये बात देश की जनता को अच्छी तरह मालूम है। दूसरी बात, देखिए, ये चुनाव अंक गणित का चुनाव नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। ये प्रधानमंत्री कोई इस प्रधानमंत्री की तुलना आप भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री से आप कर ही नहीं सकते हैं। ये इस प्रधानमंत्री के साथ अंकगणित नहीं चलता है, ये केमिकल रिएक्शन है जो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी सोच नहीं सकती थी कि 50 60% उसको वोट मिले हैं, 50%, 55%। 240 बिहार में करेक्ट कीजिएगा, शायद 240 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा तो ये किसी एक भी पार्टी को, एक राजीव गांधी के समय जब हत्या हुई थी श्रीमती गांधी की, तो उस इमोशन में उस प्रकार का मैंडेट आया था। 416 तो आप ऐसे प्रधानमंत्री को, आप बिहार चले जाइए, आप उनके जेडीयू के सांसदों से, आपके पास मोदी हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या? 48 सीटें जहां पर 2% का जीत हार देखा जा रहा है। कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं राज्यसभा के जिनको चुनाव में उतारा जाना है? तो आप भी तो रणनीति और पूरा फॉर्मूला अख्तियार कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक चेहरे के बदौलत आप चले जा रहे हैं। चित्रा जी,
और आपका अगर लोकल सांसद काम नहीं करेगा तो वहां की जनता कब तक मोदी जी को देखकर वोट करती रहेगी? चित्रा जी एक बात बताता हूं, ये विपक्ष एक ऐसे विद्यार्थी से कम्पीट कर रहा है जो हाँ। 24 घंटा तैयारी में लगा हुआ हो। ठीक है।